ये लोग, इनके कहने का यह मतलब है कि फ्यूचर में सारे लोग मिलके कोई एक नेता चुने और वह मोदी के सामने लाके खड़ा करें, तब बात बनेगी। आमने सामने की जब फाइट होगी। अच्छा चाचा, एक सवाल पूछता हूँ, दिन भर में कितना पान खा लेते हैं? दिन भर में 3। हाँ, कितना रुपए का? 15 रुपए का। 45 हाँ, 450। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना, 15 रुपया, 15 या 45, 550 रुपये का ये 3 पान खा के थूक देते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर 500 रुपये में चाचा तरकारी और सब्जी खरीदें तो 15 दिन की तरकारी खरीदेंगे, फिर भी महंगाई है। समझ रहे हैं ना। चाचा को कैसे समझाऊं मैं? चाचा कहते हैं महंगाई है बहुत ज़्यादा, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, आप इस देश में जितना इजीली रह पाते हो ना, दूसरे देश में नहीं रह पाओगे आप। दूसरे देश में $12 की पानी की बोतल आती है एक, यहाँ पे 10 रुपये की बोतल आ जाती है, 15 की आ जाती है। मतलब यहाँ पे इजी लाइफ है। मतलब जो महंगाई लोग कहते हैं वो तो चलो जीडीपी थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, पर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे, इंडिया से आसान कोई कंट्री नहीं है जीने के लिए, और यहाँ पे सब कुछ है। मतलब मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी का काम तो देखिए रहे हैं आप, जो कैसा कर रहा है। किसी को सही लग रहा है, किसी को सही नहीं लग रहा है। आपको कैसा लगा काम? हमको तो सही नहीं लगा। क्यों सही नहीं लगा? है, हमको तो सही नहीं लगा। और कुछ सही लगा, हमको तो सही नहीं लगा। 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? वो तो आने वाला टाइम बताएगा। आने वाला टाइम बताएगा। आप कह रहे हैं कि हमें काम सही नहीं लगा, फिर कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? कह रहा आने वाला टाइम बताएगा ना, जो कौन किसको चाहता है, कौन किसको देंगे, किस तरह होगा। फिर भी इसको मूड बनाए हैं, कुछ सोचे होंगे ना। तमाम नेता हैं तो किसी को सोचे तो होंगे कि ये मोदी के खिलाफ ये आदमी रहे तो अच्छा रहेगा। ये क्या सोचा? बिहार में हम लोग का यहाँ तो वोटिंग है नहीं। तो बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में हम लोग नीतीश कुमार को देते हैं वोट। नीतीश कुमार के बिहार में जैसे 40 सीट है। अच्छा, नीतीश जी बन पाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नीतीश जी बन सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, नहीं बन पाएंगे। फिर कौन? राहुल गांधी? अब देखिए कौन होगा। नीतीश जी का बनने का मतलब है? वो लालू यादव का बेटा? नहीं, वो कहाँ से बनेगा? नहीं, तेज प्रताप नहीं यार। अरे वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं? वो कहाँ से बन जाएंगे? फिर कौन होना चाहिए ऐसा? आप कह रहे हैं कि मोदी जी का काम नहीं लगा, कौन होना चाहिए? केजरीवाल? बनाना पड़ेगा ना एक आदमी को। केजरीवाल? अभी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी? अभी ममता बनर्जी का कि सीट भी तो हुई चाहिए ना उतना सपोर्ट के लिए। तो दिक्कत है। अच्छा, मोदी जी का काम क्यों पसंद नहीं आया आपको? महंगाई हो रही है ज़्यादा या फिर रोजगार नहीं? नहीं रहे आप, महंगाई देख रहे हैं कितना हो रहा। तो कौन ऐसी सरकार है जो महंगाई कम कर सकती है? आपको फायदा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आदमी या भी सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, जो अच्छा उसको चाचा, एक सवाल पूछता हूँ, दिन भर में कितना पान खा लेते हैं? दिन भर में 3। हाँ, कितना रुपए का? 15 रुपए का। 45 हाँ, 450। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना, 15 रुपया, 15 या 45, 550 रुपये का ये 3 पान खा के थूक देते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर 500 रुपये में चाचा तरकारी और सब्जी खरीदें तो 15 दिन की तरकारी खरीदेंगे, फिर भी महंगाई है। समझ रहे हैं ना। चाचा को कैसे समझाऊं मैं? 15 दिन में नहीं, हाँ, 15 रुपये रोज के जैसे हम पान खाते हैं तो 30 दिन का 450 रुपया हुआ ना। 450 रुपये हुआ। तो चाचा कौन होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, रोजगार नहीं है और काम पसंद नहीं आया, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके साथ? अभी हम कैसे बता दें जो किस टाइम तक। कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कि कौन होना चाहिए। हाँ, कौन होना चाहिए? कुछ तो सोचा होगा कि जो इससे ये आएगा, इससे हमें फायदा होगा। कौन होना चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं, अब सीट जैसे लोग चाहता है जो नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार आए, बोले ना, खुल के तेज बोले। जो नीतीश कुमार आए, लेकिन नीतीश कुमार के पास सीट भी तो होगा उतना, जब भी तो करेंगे, आएंगे। वही वही अब जैसे नीतीश कुमार का बिहार में 40 सीट है, उसका 40 का 40 तो नहीं आ जाएगा। उसके पीछे और पार्टी है, और पार्टी को सीट मिलेगा। तेजस्वी यादव है। चाचा इतना होशियार हैं। पंडित जी कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, मोदी जी का काम पसंद नहीं। चाचा जी इतने होशियार हैं कि 40 सीट वाले एमपी को, ठीक ना, कह रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं। ये महाशय यहाँ टपक के आगे कह रहे हैं केजरीवाल, जिसका लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। ये दिल्ली है, ये बिहार है, दोनों के सोचने में कितना अंतर है। समझ रहे हैं ना। केजरीवाल इसी तरह से सोचता है, एक सीट एमपी का नहीं है। समझ रहे हैं ना। मैंने एको सीट नहीं है ना, लोकसभा में एको सीट नहीं है, ठीक ना। वो आदमी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएगा।
समझिए कितने। और यह चाचा को देखिए, उम्र यही होता है, अनुभवी हैं चाचा। वो कह रहे हैं कि 40 सीट जीत तो नहीं जाएगा, बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं जिम्मेदारी से कि 40 के, ठीक है कि इनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार बने, इनकी इच्छा है, लेकिन 40 के 40 नहीं जीतेगा, स्वाभाविक है, सही बात है। जरूर कुछ सीट वो इधर उधर हो जाएगा, जनता का मूड है। तो कैसे बनेगा? 40 भी दे दिया जाए तो, बाकी राज्यों में है नहीं तो कैसे बनेगा? बिल्कुल जो ओरिजिनल फिगर है, जो सही बात है, चाचा बिल्कुल देश के सामने रख दिए कि मोदी के सामने अभी कोई विकल्प नहीं है जो पूरे देश का नेतृत्व कर सके। अब ये लोग, इनके कहने का यह मतलब है कि फ्यूचर में सारे लोग मिलके कोई एक नेता चुने और वह मोदी के सामने लाके खड़ा करें, तब बात बनेगी। आमने सामने की जब फाइट होगी तो वो देखिए, वहाँ बैठे हुए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बार बार कह रहे थे कि पत्रकार पूछ रहे थे आपकी तरफ से कि एक बात बताओ, ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मानेंगे? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानेंगे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानेंगे? नहीं, मैं कैसे मान लूँ? एक मुख्यमंत्री दूसरे को मुख्यमंत्री, जो सामने बैठ के जब प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है तो पूरे देश के मुख्यमंत्री कैसे मानेंगे यार? क्या केजरीवाल मान लेंगे नीतीश कुमार को? कम है। सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जब गठबंधन होगा, गठबंधन में जब लोग बनेंगे आएंगे तो केजरीवाल, नीतीश, वो केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी, ये लोग मानेंगे? केजरीवाल का सीट ही नहीं आएगा ज़्यादा, तो केजरीवाल मानेंगे कहाँ से? तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज। कह रहा हूँ मानेंगे ये लोग? केजरीवाल का अभी तक कहीं एमपी में सीटें नहीं है। केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं। अब मानने वाला अगर राहुल गांधी उसका सपोर्ट करेंगे, अगर राहुल गांधी का ज़्यादा सीट आएगा तो राहुल गांधी सोचेंगे हम बनेंगे प्रधानमंत्री, है? उसको 40 सीट वाले को क्यों बना देंगे हम? अब मानने वाला पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी के नेता हैं वो राहुल गांधी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी मतलब विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी है, और सबसे बड़ा पार्टी होते के नाते अगर उसका 100-200 सीट निकल जाता है, 40 सीट या 35 सीट राहुल नीतीश कुमार का सपोर्ट करेगा, 50 सीट, तो उसको बना देंगे? कैसे बना देंगे? या तो पहले से इसका समझौता बना कर रखेंगे, जैसे बिहार में जो है इलेक्शन हुआ मुख्यमंत्री का, तो पहले बोला भाई हम नीतीश कुमार को सौंप देंगे, उसको सौंप दिया, तो इस तरह होगा तभी ना बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़के जीते थे, आपके भाजपा के साथ लड़के जीते थे ना? इससे पहले जो है लालू के साथ लड़के जीते थे। इस साल जो है पलटी क्यों मारते हैं समझ में नहीं आता है। नहीं इतना अच्छा, क्या मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? ये रहा, हिंदू मुस्लिम तो हो रहा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वही तो हो रहा। डरा हुआ है मुस्लिम क्या देश में? नहीं, डरा हुआ तो नहीं है। डरेगा? आप कह रहे हैं हाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम। अब सबको मालूम है, होता ही है, उनका नेता ही लोग कहते हैं भाई जो भाई ये कोई लीडर कोई इलेक्शन का टर्म। पांडे जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे रोज ये नेता लोग सही कह रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता एक गीता पे सवाल उठा दिए थे। केजरीवाल के एक मंत्री थे, वही ये राम को नहीं मानेंगे, गीता देखे थे ना। अब राजेंद्र पाल गौतम ने उठा दिया था, ठीक। अब कल केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश को इस पे बैठाओ। इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है यार? रोज का रोज। और दोष किसको दिया जाता है? भाजपा को। सवाल ये लोग उठा रहे हैं। अभी गिनाने लगूँ तो इस 6 महीने में कम से कम विपक्ष के नेता रोज के रोज इस मुद्दे पे, राहुल गांधी भी कह देते हैं, रोज आता है विपक्ष की तरफ से, हिंदुत्व पे, हिंदुइज्म पे, रोज साला सब। ये कल ओवैसी कह दिया कि बुर्का वाली प्रधानमंत्री बनेगी। इस सब चीज़ों से क्या मिलेगा? जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको उठाओ ना। बात समझ रहे हैं? ये विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जानबूझ के ये नौटंकी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यही हो। कुछ लोग हैं इस विवाद को जानबूझ के करना चाहते हैं कि यह बना रहे। अब सब कौन चाह रहा है? अरे ये विपक्षी वाले कर रहे हैं, समझ रहे हैं? विपक्ष इसलिए कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी गणेश की बात कर दी है केजरीवाल, कर देंगे। अब हर सबका दिमाग एक बराबर तो है नहीं। कल कोई मान लीजिए इन्हीं का किसी को गुस्सा आया, किसी ने व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ लिख दिया, वो क्या नोट लिखाया और लक्ष्मी गणेश को अपना कुछ थूक दिया उस पर, या कुछ गिर दिया, वीडियो बनाया। अब वो 10 लोगों को दिखाया, फेसबुक पे डाल दिया। 10 लोग नाराज हुए, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, वो जेल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब विवाद बढ़ा तो ये विवाद बढ़ेगा कि घटेगा इससे? बात समझ रहे हैं? ये जो सोच है, इससे विवाद बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसी जगह इसको किनारे रखो ना। जो चीज़ पूजा पाठ या धर्म की बात है वो किनारे रहे। सब लोग
एकता की बात करें, लेकिन वो करना ही नहीं है। मोदी जी करते हैं, देखिए बात कुछ भी करिए, वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो कहीं दुनिया में जाते हैं तो यह नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ 100 करोड़ के हैं, हम 130 करोड़ लोगों के नेता हैं। अरे चाचा, जो केजरीवाल जो कहते हैं कि गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की फोटो और गणेश जी की भी होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं, होनी चाहिए फोटो नोट पर? हम नहीं बता सकते कुछ, हम इनके बारे में नहीं बता सकते। राहुल गांधी के बारे में नहीं। जी क्या नाम? सर मेरा नाम कमल है। मैं इसी साल एलिजिबल हुआ हूँ वोट देने के लिए। मैं मोदी जी को वोट इसलिए दूंगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो मोदी जी ने किया है वो सबसे बेस्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, और मतलब पिछले सालों की जो सरकार थी उसने इंडिया को इतना बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करा है, बट मोदी जी ने बहुत अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। इंडिया की वैल्यू आज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हो गई है, जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे मतलब बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मैं वोट दूंगा। एक मिनट, चाचा कहते हैं महंगाई है बहुत ज़्यादा, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर आप इस देश में जितना इजीली रह पाते हो ना, दूसरे देश में नहीं रह पाओगे आप। दूसरे देश में $12 की पानी की बोतल आती है एक, यहाँ पे 10 रुपये की बोतल आ जाती है, 15 की आ जाती है। मतलब यहाँ पे इजी लाइफ है। मतलब जो महंगाई लोग कहते हैं वो तो चलो जीडीपी थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, पर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे इंडिया से आसान कोई कंट्री नहीं है जीने के लिए। और यहाँ पे सब कुछ है। मतलब यहाँ पे आप देखते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं बाहर बहुत महंगी है, यहाँ पे क्या है, सब कुछ मतलब फ्री है। तो ये चीज़ें इस वजह से मोदी जी को वोट दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दूंगा, कितना बदलाव दिखा? आप बीजेपी के आने से क्या आप वोट दे रहे हैं? जो वादे किए थे रोजगार देंगे, हम नौकरियां देंगे, वो तो हुआ नहीं। जो वादे किए थे उस वादे पर खरे नहीं उतरे। ये पीछे जो मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है, ये NSCT में पढ़ता है, इसी के भाई का भी 1 करोड़ का पैकेज लगा है, तो नौकरी तो सबको मिल रही है। 1 करोड़ का पैकेज, वो आ ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं 12 रहा, लाख रुपया महीना, सोचिए। तो वो आ ही नहीं रहा है। तो राष्ट्रपति की भी सैलरी नहीं होती है। आपको पढ़ अगर 15 लाख की जुमलेबाजी है, 15 लाख की जुमलेबाजी है। 15 लाख आएंगे, सबके खाते में आएंगे, सब अमीर बन जाएंगे। नोटबंदी में क्या हुआ, बेईमानों के पैसे वाइट हो गए और गरीब आदमी लाइन में खड़े खड़े मर गया। मैं तो कह रहे हैं 15 लाख नहीं आए, जो वादे किए थे वो 15 लाख का वो नहीं आया। बंदी पे मैं बताता हूँ। महंगाई कहाँ गई? सुनो यार, क्यों आ गई? सुनिए एक मिनट। अब सुन लीजिए। पहली बार रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा के पास अरबपति लोग लाइन लगाने के लिए घुटने पे गिरे। ये मोदी जी ने किया।